नमस्कार साथियों, ज्ञान भूमि के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जयति कबीर भारतीय श्रृंखला के अंतर्गत इस काव्य प्रकाश के व्याख्यात्मक अध्ययन में हम चतुर्थ उल्लास का अध्ययन कर रहे हैं। लगभग चतुर्थ उल्लास के उत्तरार्ध में पहुंच गए हैं और ये 52वां एपिसोड है। इसमें हम जो ध्वनि के 18 भेद बताए गए हैं, उन ध्वनि भेदों में व्यंग्य के आश्रय से उदाहरण दिए जा चुके हैं। व्यंजक के आश्रय से ध्वनि के उदाहरणों की बात करनी है। जहाँ व्यंजक आश्रय होता है उस पर बात करनी है। उससे पहले इस वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है व्यंजकत्व के आश्रय से ध्वनि भेद। आप सभी को पता है कि ध्वनि के पहले भेदा अष्टादशास्य तत् कहा गया है, फिर पंच त्रिंशत् भेदाः ऐसा कहा गया है। उसके बाद भेदा एक पंचाश्रित भेदाः इत्यादि वर्णन मिला है। आगे चलकर आप जाएंगे तो वेद खाद्य बियत चंद्र सरेश युग खेन्दवः, इन दो सूत्रों के माध्यम से ध्वनि के 10,555 भेदों की गणना की गई है। ध्वनि काव्य से सीधा तात्पर्य है उत्तम काव्य। उत्तम काव्य जो प्रथम उल्लास में परिभाषित किया गया था कि जहां वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य का चारुत्व अधिक होगा, व्यंग्य में चमत्कार अधिक होगा, उसको हम ध्वनि काव्य कहते हैं। उस ध्वनि काव्य के भेदोपभेदों को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए हम अभी सूत्र संख्या 58 और 59 पढ़ेंगे। सूत्र संख्या 58 में क्या लिखा है, आइए उसको देखते हैं। आचार्य मम्मट लिखते हैं सूत्र संख्या 58 में, वाक्ये द्युत्थः। वाक्ये द्युत्थः, वाक्य में द्युत्थ होता है, मतलब द्युत्थ पद का क्या अर्थ है इसको वृत्ति में स्पष्ट किया। द्युत्थः इति शब्दार्थो भय शक्ति मूलः, अर्थात जो उभय शक्तित्व ध्वनि है, जहां शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता होती है, वह वाक्य में होती है, केवल वाक्य में। 18 भेदों में से जो उभय शक्तित्व मूला ध्वनि है, अर्थात शब्दार्थो भय शक्ति मूला ध्वनि जो है, वो केवल वाक्य में होती है, अर्थात पद में नहीं होती है। बाकी जो भेद हैं, उभय शक्तित्व ध्वनि को छोड़कर बाकी जो ध्वनि के 17 भेद बताए गए हैं, इससे पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार ध्वनि के 18 भेदों की चर्चा की गई है। उसमें से ये शब्द शक्तित्व ध्वनि को निकाल देंगे। जो 17 भेद बचे हैं वो कहाँ होते हैं, पदेपि अन्ये, अन्य ध्वनि भेद पद में होते हैं, केवल पद में होते हैं। तो पद में अर्थात किसी एक पद के माध्यम से। तात्पर्य यह है कि जो 17 भेद हैं वो वाक्य में भी होते हैं, पद में भी होते हैं। अपि शब्दात वाक्येपि लिखा है कि नहीं, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मम्मट की जो भाषा है वो सूत्रात्मक है, और सूत्रात्मक भाषा में आप ये देख सकते हैं कि मम्मट कितने संक्षेप में बहुत बड़ी बात कह देते हैं। पदेपि अन्ये, अपि शब्दात वाक्येपि, अर्थात अष्टादश भेदेषु उभय शक्तित्व मूला ध्वनि केवलम वाक्ये भवति, परंच अन्ये ये सप्तदश भेदाः ध्वनेः भवन्ति, तेषां वाक्यमूलत्वं पदमूलत्वं उभयमूलत्वं भवति। अपि शब्दात् वाक्येपि, अपि शब्द का तात्पर्य यहाँ जो अपि शब्द दिया है, पदे अपि अन्ये, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, पदे अपि और अन्य। अपि और अन्य में यड़ संधि हो गई है, और पदे अपि से पूर्व रूप संधि है। ठीक है, तो पदेप्यन्य लिखा है यहाँ पर। अपि शब्दात वाक्येपि, अपि शब्द का तात्पर्य जो सूत्र में दिया गया है उसका मतलब है वाक्य में भी, अर्थात जो आपकी शब्द शक्त्युद्भव ध्वनि के अतिरिक्त ध्वनि के जो सप्तदश भेद हैं वो पद में भी होते हैं और वाक्य में भी होते हैं। तो 17 पद में होंगे, 17 होंगे वाक्य में। 17 17 34, और जो शब्दार्थो वह शक्ति मूल ध्वनि है वो केवल पद में हो, वाक्य में होता है। ये पूर्व सूत्र में स्पष्ट किया गया है। इसलिए ध्वनि के कितने भेद हो गए, 35 भेद हो गए। अब जो वाक्य प्रकाशिता तो बताई जा चुकी है,
पद में किस प्रकार होता है, अर्थात पद प्रकाशता क्या है, पद प्रकाशता किस प्रकार होती है, एक पद किस प्रकार ध्वनि का व्यंजक बनता है, एक पद किस प्रकार ध्वनि का व्यंजक बनता है, इसी बात को हमें समझना है। अब इस शब्दार्थ वाक्य पे स्पष्ट हो गया। अब एक शब्द किस प्रकार सुशोभित होता है उस बात को यहां बताया जा रहा। एकावयव स्थितेन भूषणेन कामिनीव पदद्योत्यम कथम भवति। जैसे कोई कामिनी स्त्री अर्थात रमणीय स्त्री अपने एक अवयव में, किसी एक अवयव में, मान लीजिए नासिका में नथुनी पहन लेती है, तो उसके पूरे शरीर का, ऐसा नहीं है कि वो जो सुशोभित हो रही है केवल नासिका में नथुनी पहनने से सुशोभित हो रही है, अपितु पूरा शरीर ही उसमें उपयोगी सिद्ध हो रहा है। लेकिन प्रधानता किसकी है, नासिका में पहने हुए नासिकांग की, जो नासिका अलंकार है नथुनी, उसकी प्रधानता है। वस्तुतः पूरा शरीर ही उसको सुशोभित कर रहा है। उस कामिनी की शोभा केवल एक चीज से नहीं हो रही है, पूरे शरीर के समस्त स्वरूप अंग प्रत्यंग आभूषणों से सुशोभित हो रही है, लेकिन प्रधानता उसकी है। उसी प्रकार किसी श्लोक में, किसी वाक्य संदर्भ में, किसी एक पद के कारण पूरी प्रधानता होगी, इसीलिए उसको पद प्रकाशता कहा गया है। ऐसा नहीं है उसमें अन्य पद निरर्थक होंगे, अन्य पदों की सहकारिता तो होगी ही, लेकिन कोई एक पद जब उस ध्वन्यर्थ को प्रकाशित करेगा, व्यंजित करेगा, तो पद प्रकाशता या पद व्यंजकता उसको हम कह सकते हैं। पद द्योतेन व्यंग्येन, अर्थात एक पद से द्योतित होने वाले व्यंग्य के द्वारा वाक्यस्यापि भारती भाषते, पूरे वाक्य की शोभा भी सुशोभित होने लगती है। जिस प्रकार किसी रमणीय स्त्री के एक अवयव स्थित भूषण के द्वारा पूरी रमणीय स्त्री सुशोभित होने लगती है, उसी प्रकार एक पद से प्रकाशित होने वाले व्यंग्य से पूरे वाक्य व्यंग्य की भारती अर्थात शोभा सुशोभित होने लगती है। यहाँ आपने दो बात समझी, ध्वनि के जो 18 भेद हैं उनमें से जो शब्दार्थो भय शक्ति मूला ध्वनि है, वो केवल उसकी वाक्य प्रकाशता होती है। वाक्य प्रकाशता क्यों होती है वो भी बता रहे हैं कि कई पदों के होने पर यह बात संभव है कि कुछ शब्द परिवर्तन को सह सकें और कुछ परिवर्तन को न सह सकें। इससे पहले जो आपने उदाहरण समझा था वो यह था, अतंद्र चंद्राभरणा समुद्दीपित मनमथा तारका तरला श्यामा शानंदम न करोति कम। ये जो पद्य है इसमें कुछ शब्द तो परिवर्तन को सहन कर सकते हैं, इसलिए अर्थ शक्त्युद्भव है, और कुछ शब्द परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए शब्द शक्त्युद्भव है। इसलिए जो उभय शक्त्युद्भव ध्वनि है वो केवल और केवल उसकी वाक्य प्रकाशता ही संभव है, क्योंकि एक से अधिक पद होगा तो वो पद प्रकाशता नहीं कही जाएगी, फिर वो पूरा वाक्य समुदाय बन जाता है। पदानाम समूहः वाक्यम, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। इसलिए एक शब्द से उभय शक्त्युद्भव ध्वनि नहीं बन सकती, इसलिए उभय शक्त्युद्भव ध्वनि का केवल और केवल वाक्य प्रकाशता होती है, अर्थात केवल वाक्य में होती है। और जो अन्य 17 भेद हैं वो वाक्य में भी होते हैं और पद में भी होते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। और उसका एक लौकिक उदाहरण भी दे दिया कि कोई रमणीय स्त्री, कामिनी स्त्री है, वो शरीर के किसी एक अवयव में पहने हुए आभूषण से जिस प्रकार पूरा शरीर उसका सुशोभित होता है, उसी प्रकार पद द्योतेन व्यंग्येन, एक पद से द्योत्य व्यंग्य के माध्यम से वाक्य व्यंग्य की जो भारती है, शोभा है, वो भी प्रकाशित होती है। अब यहाँ पर मूल विषय जैसा कि आपको पता ही है कि हम पद प्रकाशता पढ़ रहे हैं। पद प्रकाशता में जो 17 भेद हैं, 17 भेद आपने जो पढ़े हैं उनके क्रमशः उदाहरण दिए जाएंगे। प्रत्येक उदाहरण में किस प्रकार एक पद से चमत्कार आ रहा है उसको हमें समझना है। सबसे पहला उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है किसका, जो आपका पहला भेद था, क्या,
लक्षणामूला व्यंग्य ध्वनि जो थी, जिसको हम कहते थे अविवक्षित वाच्य ध्वनि, अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो बताई गई थी, उसमें उसका दूसरा नाम क्या है? लक्षणामूला व्यंग्य ध्वनि, क्योंकि वहां वाच्य जो होता है वो विवक्षित नहीं होता, विवक्षित न होने के कारण उसको अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि में क्या होता है? लक्षणामूल में रहती है, इसीलिए अविवक्षित रहता है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि का जो पहला भेद था, अर्थांतर संक्रमित वाच्य। अर्थांतर संक्रमित वाच्य का जो आपने वाक्य प्रकाशिता का उदाहरण पढ़ा था, वो क्या था? आत्मीयाम मतिमास्थाय स्थित, क्या था? विदुषाम समवायः अत्र तिष्ठति आत्मीया मतिमास्ताय स्थितिम अत्र विदेहित त्वामस्मि बच्म विदुषाम, ये वाला जो उदाहरण था, उसी का अब ये पद प्रकाश्यत्व का जो उदाहरण है, पद प्रकाशता का जो उदाहरण है, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसका ये पाठ होगा, यस्य मित्राणि मित्राणि सत्रवः सत्रवस्तथा अनुकंप्यः अनुकंप्यश्च सजातः सच जीवति। अब यहां देखिए किस प्रकार यहां पर कोई व्यक्ति, कोई कवि किसी की प्रशंसा कर रहा है। किसकी प्रशंसा कर रहा है? तो किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, या एक सामान्य बात कह रहा है, यस्य मित्राणि मित्राणि, जिसके मित्र मित्र होते हैं, मित्र है। सत्रवः सत्रवस्तथा, और शत्रु शत्रु होते हैं। और क्या है? और कृपा योग्य करने वाले, अनुकंप्यः अनुकंप्यश्च, कृपा योग्य है। वह व्यक्ति कैसा है? सजातः, वह उत्पन्न हुआ है, वही पैदा हुआ है, उसी ने जन्म लिया है, और सजीवति, वही वास्तविक जीवन व्यतीत कर रहा है। अत्र द्वितीय मित्रादि शब्दाः आश्वस्तत्व नियंत्रणीयत्व स्नेह पात्रत्वादि संक्रमित वाच्या। अब यहां पर यस्य मित्राणि सह जातः सच जीवति, एक वाक्य हो गया, ठीक है। अब यस्य मित्राणि सजातः सच जीवति, इस एक वाक्य में जो मित्राणि पद है, उस मित्राणि पद का, मित्राणि पद में जो दूसरा मित्राणि शब्द है, यस्य मित्राणि मित्राणि सह जातः सच जीवति, एक वाक्य होगी, जिसके मित्र मित्र होते हैं, वही पैदा हुआ है और वही वास्तविक जीवन व्यतीत करता है। इसमें जो द्वितीय मित्र शब्द है, उसका मतलब है आश्वस्तत्व। द्वितीय सब मित्र शब्द अर्थांतर में संक्रमित हो गया। आश्वस्तता क्या? जिसका मित्र, जिसके मित्र होते हैं, वास्तविक मित्र होते हैं, वही वास्तव में जीता है, अर्थात जिसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है ना। दूसरा क्या है? यस्य सत्रवः सत्रवः तथा स जातः सतजीवति, ये दूसरा वाक्य बनेगा। यहां तात्पर्य यह है कि वह ऐसा व्यक्ति है जिसने शत्रुओं पर नियंत्रण कर लिया है। दूसरा शत्रु शब्द यहां पर कैसा है? नियंत्रणीयत्व में, अर्थांतर में संक्रमित है। और क्या है? अनुकंप्यः अनुकंप्यश्च, और जिसके पास कृपा योग्य लोग हैं, कृपा योग्य हैं, वह व्यक्ति उत्पन्न हुआ है, वही वास्तविक जीवन व्यतीत करता है। इसमें जो अनुकंप दूसरा शब्द है, उसका मतलब है स्नेह पात्रता वाला, इत्यादि शब्द अर्थांतर में संक्रमित हुए हैं। इस प्रकार यहां पर क्या है? तीन वाक्य हैं। तीनों वाक्यों में प्रथम वाक्य में द्वितीय मित्र शब्द, द्वितीय वाक्य में द्वितीय शत्रु शब्द, और तृतीय वाक्य में द्वितीय अनुकंप शब्द अर्थांतर में संक्रमित होकर क्रमशः आश्वस्तत्व, नियंत्रणीयत्व और स्नेह पात्रत्वादि अर्थ में संक्रमित हो गए हैं। इसलिए यहां पर अविवक्षित वाच्य ध्वनि का जो भेद है, अर्थांतर संक्रमित, जिसे हम लक्षणामूला व्यंग्य ध्वनि कहते हैं, वो यहां पर बनती है। अब कैसे बनती है? एक बार इसको फिर से प्रकारांतर से देखिए। तीन शब्द हैं, मित्र, शत्रु और कृपाभाजन। जो दूसरे वाले हैं वो क्या हो गए? अनुपयुक्त हो गए। यस्य मित्राणि मित्राणि, इसमें जो द्वितीय शब्द है मित्र, दूसरा शत्रु और दूसरा अनुकंप अर्थात कृपाभाजन जो शब्द है, वो क्या हो गया? अनुपयुक्त होने के कारण वहां क्या हो गया? अविवक्षित हो गया वाच्य अर्थ। दूसरे शब्द का वाच्य अर्थ आ ही नहीं सकता, क्योंकि अविवक्षित अर्थात वाच्य अर्थ दूसरे का नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? लक्षणा होने से बाद होने लग रहा है।
और लक्ष्यार्थ क्या निकलता है? आश्वस्तता, नियंत्रणीयत्व और स्नेह पात्रत्व। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों का अर्थ किस प्रकार होगा कि जिसके मित्र वस्तुतः विश्वास पात्र हैं, जिसने अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है और जिसके कृपा पात्र जो लोग हैं वो स्नेह से भरे हुए हैं, उसी का जन्म सफल है और वही उसी का जीवन श्लाघनीय है। यहाँ मित्र इत्यादि शब्दों का विश्वास पात्र इत्यादि अर्थों में जो संक्रमण है वो सामान्य विशेष भाव संबंध से है। इससे ध्वनि निकलती है कि यह नायक ऐसा दृढ़ प्रकृतिक है कि इसका प्रेम जीवन भर बना रह सकता है और इसका मित्रों के प्रति व्यवहार भी अच्छा है। इसी प्रकार की ध्वनियां शत्रु और कृपा भाजन से भी निकल सकती हैं। तो यहां पर किस प्रकार मुख्यार्थ दूसरे शब्द का बाधित हुआ और उस दूसरे शब्द के मुख्यार्थ बाधित होने के उपरांत किस प्रकार हमें लक्षणा के द्वारा आश्वस्तता, नियंत्रणीयत्व और स्नेह पात्रत्व आदि अर्थ हमारे सम्मुख उपस्थित हुए, ये हमें इस पद्य से प्राप्त होता है। यहाँ इस पद्य में ये आप नहीं कह सकते हैं कि मित्राणि, शत्रवः और अनुकंप्य तीन शब्द हैं, तो पद प्रकाशिता कैसे हो गई? यहाँ तो कई वाक्य हो जाने से यहाँ पर वाक्य प्रकाशिता होनी चाहिए। बोले नहीं, यहाँ तीन वाक्य हैं और तीनों वाक्यों में एक एक पद अपने आप में व्यंजक बन रहा है ध्वनि के प्रति, इसलिए यहाँ पर पद प्रकाशिता ही है। तीन वाक्य हैं। पहला वाक्य है यस्य मित्राणि मित्राणि सहजाता सच जीवति। इसमें जो द्वितीय मित्र शब्द है वो अर्थांतर में संक्रमित होकर पद प्रकाशिता को धारण कर रहा है। ठीक है। दूसरा शब्द है यस्य शत्रवः शत्रवः सजाता सच जीवति। यहां पर जो दूसरा शत्रु शब्द है वो क्या, किस अर्थ में? नियंत्रणीयत्व, अर्थात जिसने अपने शत्रुओं पर नियंत्रण कर लिया है, इस अर्थ में संक्रमित हो रहा है। तो ये तीन वाक्य हैं और तीनों वाक्यों में एक एक शब्द या एक एक पद हमें उसका बोध करा रहा है। इसलिए यहां पर लक्षणा मूल अर्थांतर संक्रमित वाच्य का पद प्रकाशता का ये उदाहरण स्पष्ट होता है। द्वितीय उदाहरण देख लेते हैं। आचार्य मंबर द्वितीय उदाहरण देते हैं। यहाँ पर लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि जो है, इसको हम अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहते हैं, उसका अत्यंत तिरस्कृत वाच्य से पद प्रकाशित्व। अब वहां पर एक आपने इससे पहले भी पढ़ा था वाक्य प्रकाशता वाला, जो सामान्य दिया था। क्या था? उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता भवता प्रथिता परम विदधत ईदृशमेव सदा सके सुखितमासु ततः सरदाम सतम। ये जो पद्य था, इसमें क्या हुआ था? विपरीत लक्षणा से दूसरा अर्थ आया था। यहां पर देख लेते हैं क्या है। फल व्यवहारा दृश्यन्ते दारुणाः यद्यपि तथापि धीराणा हृदय वयस्य बहुमता न खलु व्यवसायाः विमुह्यन्ति। कोई व्यक्ति सज्जनों की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि यद्यपि इस संसार में वस्तुतः खल व्यवहाराः दारुणाः दृश्यन्ते, दुर्जनों के, दुष्टों के जो व्यवहार हैं वो खूब दिखाई पड़ते हैं। तथापि धीराणाम, फिर भी जो धीर लोग होते हैं उनका क्या है? हृदय वयस्य बहुमता, हृदय द्वारा अनुमोदित, मित्र हृदय द्वारा अनुमोदित जो उद्योग है उससे हृदय वयस्य बहुमता व्यवसायाः न विमुह्यन्ति, अर्थात उनके जो व्यवहार हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विमुह्यन्ति। विमुह्यन्ति शब्द का क्या अर्थ है, इसी को अगर हम समझ लेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार लक्षणा मूला व्यंग्य ध्वनि की पद प्रकाशिता है, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। हृदयमेव वयस्यो मित्रम तेन बहुमता अनुमोदिताः धीराणाम महताम व्यवसायाः उद्योगाः न खलु विमुह्यन्ति न प्रतिबद्धाः भवन्ति। ये तात्पर्य है। वस्तुतः इस संसार में दुर्जनों द्वारा बहुत सारे दारुण चीजें व्यवहार दिखाई देते हैं, फिर भी जो धीर लोग होते हैं उनके जो कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, वो मोह में नहीं पड़ते, अर्थात वो गलत कार्यों के प्रति प्रेरित नहीं होते। तो यहाँ क्या है, जो व्यवसाय हैं, जो कर्म हैं, उनका मोह में न पड़ना जो बात कही गई है वो वस्तुतः लोक में प्रसिद्ध नहीं है। मोह में अचेतन लोग नहीं पड़ते, चेतन लोग ही पड़ते हैं, कर्म में चेतनता नहीं है। तो यहाँ पर
लिखा है विश्वेश्वरी, क्या नाम है, नागेश्वरी में, अत्र अचेतने व्यवसाये मुख्यो विमोहो बाधितः सन। जो कर्म है, व्यवसाय, व्यवसाय अर्थात कर्म, व्यवहार, उसमें वो अचेतनता है, और अचेतनता होने के कारण जो विमोह है वो बाधित हो रहा है। और बाधित होकर क्या हो रहा है, कार्य कारण भाव संबंधात, कार्य कारण भाव संबंध के द्वारा प्रतिबंधम रूपम विराम रूपम व अर्थम लक्ष्यति, अर्थात दुर्जनों के व्यवहार से सज्जनों के व्यवहार कभी बदलते नहीं है, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। तात्पर्य यह है कि संसार में क्या कहते हैं, जैसा देश चल रहा है, जैसे समाज चल रहा है, उसी तरफ हम जाएंगे। लेकिन सज्जनों की ये स्थिति नहीं होती। तो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा उचित कार्य की तरफ ही अग्रसर होते हैं। ऐसा नहीं है किसी दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर अपना व्यवहार बदल देना। आजकल भ्रष्टाचार बहुत तेज व्याप्त है, फिर भी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार से लेस मात्र भी संसक्त नहीं होते, लेस मात्र भी उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोगों की वजह से ही ये देश, ये संसार, ये सृष्टि का संचालन सही रूप से हो रहा है। और भले ही इनकी संख्या बहुत गिनी जा सके, ऐसी स्थिति वाली हो, लेकिन जो अच्छे धीर पुरुष हैं वो दुर्जनों के व्यवहार से उनके कर्म कभी नहीं बदलते, उनके कर्म मोह में नहीं पड़ते। कर्मों में मोह पड़ने का सामर्थ्य होता नहीं, क्योंकि मोह में चेतन ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर मुख्यार्थ बाधित होगा, और मुख्यार्थ बाधित होकर क्या लक्षित होगा, तो विराम रूपम और प्रतिबंध रूपम अर्थ लक्षित होगा विमुह्यन्ति का। और उससे क्या होगा, तेन च सर्वथा इष्ट कार्य कारित्वम, इष्ट कार्य मतलब जो समाज के लिए उपयोगी है, शास्त्र अनुमोदित है, ऐसे कार्य को सज्जन लोग करते रहते हैं। ये व्यंग्य हमें लक्षणा से प्राप्त होगा। तो यहां पर विमुह्यन्ति शब्द जो है वो क्या हुआ, अत्यंत तिरस्कृत हो गया, और अत्यंत तिरस्कृत होकर इसका अर्थ आया क्या, प्रतिबंधक या विराम रूप अर्थ आया। तो यहां पर इस प्रकार ये कौन सा उदाहरण आपको बताया था, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य जो है, किसका, लक्षणा मूला का अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि जो है उसका ये पद प्रकाशता था। यहां पर एक ही शब्द विमुह्यन्ति शब्द के द्वारा हमें इसका बोध हो रहा है, इसलिए यहां पर हम अत्यंत तिरस्कृत वाच्य का पद प्रकाशता का उदाहरण यहां पर आचार्य मम्मट के अनुसार स्पष्ट होता है। दूसरा देख लेते हैं। मैं एक ही श्लोक का अर्थ कई प्रकार से कई बार बता देता हूं, भूल जाता हूं कि ये कक्षा ऑनलाइन है, इसको आप बैक करके भी अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको बैक करके देख सकते हैं। लेकिन काव्य प्रकाश जैसे अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ का अध्ययन करना या यहाँ पर चर्चा करना बहुत ही साहस का कार्य है, और उस साहस के कार्य में मैं इस तरह डूब जाता हूं कि मैं भूल जाता हूं कि क्लास में पढ़ा रहा हूं कि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग या यूट्यूब पे चल रहा है ये। तो ये वाली स्थिति भूल जाने के कारण एक ही श्लोक का कई बार अर्थ बता देता हूं, कई प्रकार से बता देता हूं, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। इसके बाद चलिए वो दोनों उदाहरण हो गए, पद प्रकाशता के अविवक्षित वाच्य ध्वनि के दोनों उदाहरण हो गए। अब क्या है, विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि का जो एक भेद है। कौन सा भेद है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। पहले ये क्या कर रहे हैं, जिसके कम भेद हैं उस पे पहले बता दे रहे हैं, कम भेदों की प्रकाशता का स्वरूप बता दे रहे हैं, उनके उदाहरण दे रहे हैं आचार्य मम्मट। उसके बाद बात करेंगे ज्यादा भेदों वाले की। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यस्य एको एव भेदः भवति, रसादीनाम अनंतत्वात् भेद एको ही गण्यते, इस कारिका से स्पष्ट भी हुआ था। तो असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य की जो पद प्रकाशता है उसको बता रहे हैं। लावण्यम तदसौ कांतिस्तद्रूपम स वचक्रमा तदा सुधास्पदम अभूत अधुना तो जरो महान। कोई व्यक्ति है अपनी प्रियतमा को याद करके कह रहा है कि असौ लावण्यम, उसका जो लावण्य और उसकी सुंदरता उस समय कैसी थी, हमें आनंद प्रदान कर रही थी। सुधास्पदम अभूत, और तत्कांति तद्रूपम और तद्वचक क्रमः, उसके बोलने की शैली और उसकी सुंदरता, उसकी कांति, ये सब क्या थी, सुधास्पदम अभूत अधुना तो ज्वरो महान, इस समय वो हमें महान ज्वर उत्पन्न कर रही है। कोई व्यक्ति है किसी
नायिका कोई वियोगी है जो अपनी प्रियतमा के अभूतपूर्व गुणों का स्मरण करते हुए कह रहा है कि यह लावण्य है, वह लावण्य, वह तद लावण्यम असौ कांति तद रूपम सावचक्रमः, वह लावण्य, वह कांति, वह रूप और उसके बोलने का ढंग। तदा तस्मिन् काले यदा पूर्वम अनुभूतम तस्मिन् काले सुधास्पदम अभूत, अमृतत्व प्रदान करने वाला था। अभूत अधुना तू जरो महान अस्ति, इस समय उसके वियोगावस्था में हमें महान ज्वर उत्पन्न कर दे रहा है। ये यहाँ पर इस पद्य का अर्थ है अत्र तदादिपदैहि अनुभवैक गोचराः अर्थाः प्रकाशन्ते। अब यहाँ पर तत् दिया है, सर्वनाम पद दिया, तत् दिया है, असौ भी उसी अदस शब्द का असौ बनता है, और फिर तद्रूपम में तत् दिया है, फिर सह शब्द जो दिया है सह वचक क्रमः, इसमें जो सह है वो भी तत्पद का ही है। तो ये क्या है, तदादि पद के द्वारा अनुभवैक गोचराः अर्थाः प्रकाशन्ते, मुझे जो अनुभव हुआ था वो अर्थ प्रकाशित हो रहा है। क्या हो रहा है? तत्पद पूर्व का परामर्शक होता है प्रसिद्ध अनुभूतार्थ और प्रसंग से। तो ये बात अलग विषय है, सप्तम उल्लास में हम समझेंगे। यहां पर भी जो तदादि पद है उससे क्या अनुभव, मतलब उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तत् लावण्यम सुधास्पदम अभूत, उसका जो अवर्णनीय लावण्य है जिसको हम कह नहीं सकते हैं, वह लावण्य, वह कांति, वह रूप और उसके बोलने का जो ढंग है, वो जो बात कही जा रही है, इससे अर्थ क्या निकलता है कि नायिका का लावण्य जो है वो ऐसा लोकोत्तर है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभव का विषय है और उसका सौंदर्य वही जान सकता है जिसने उसका आनंद लिया हो। इस अर्थ के प्रतिपादन के द्वारा यहाँ विप्रलंब श्रृंगार ध्वनित होता है। यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार की जो व्यंजना है वह करने वाले वाक्य में वह शब्द स्मरण व्यभिचारी की द्योतक सामग्री उपस्थित है, ठीक है, किंतु प्रधानता वह शब्द की ही है, इसलिए यह पद द्योत्य असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य का उदाहरण है। यद्यपि वह शब्द, ये जो लिखा है वही पढ़ रहा हूं मैं, एक टीका है, ज्योतिषमति बुद्धिस्त परामर्शक होता है और उसके द्वारा प्रकट होने वाले अर्थ की सीमा में ही आते हैं, किंतु यहाँ पर वह शब्द का अर्थ है जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, अतः सामान्य अर्थ से भिन्न होने के कारण। ऐसे वह का क्या मतलब होता है, जो प्रसिद्ध कोई चीज हो, और यहां पर वह शब्द किस अर्थ में हो रहा है, तो सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ क्या है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता इत्यादि जो बताया गया है, इत्यादि अर्थ प्रकाशित हो रहे हैं तत्पद से। तो तत्पद ही यहाँ पर कई अर्थों को प्रकाशित कर रहा है, और ये यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण है, इसलिए असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि की पद प्रकाश्यता यहाँ पर स्पष्ट होती है। अब यहाँ पर ये सर्वनाम से बताई गई पद प्रकाशता, कोई कहे कि सर्वनाम से ही केवल होती है क्या, और किसी से नहीं हो सकती है, संज्ञा आदि से नहीं हो सकती है, इसीलिए आचार्य मम्मट क्या करते हैं, यथावा एक और उदाहरण देते हैं जिससे आपको भ्रम न रहे कि केवल सर्वनाम से ही होती है, अन्य पद से भी हो सकती है। भीता नना, यहाँ पर जो भीता नना शब्द है ये सर्वनाम नहीं है और इससे भी पद प्रकाशता होती है, इसलिए ये दूसरा उदाहरण दिया है, उसको हम समझ लेते हैं। मुग्धे मुग्धतएव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते मानम धत्स धृतिम बधान रिजुताम दूरे कुरु प्रेयसी सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्ताम आह भीतानना नीचै संस हृदय स्थितो हि ननु में प्राणेश्वर श्रोष्यति। बहुत सुंदर वर्णन है, कोई सखी है, वो अपनी सखी से कह रही है कि तुम एकदम कैसी हो, बहुत ही बचकाना हरकतें करती हो, तुम्हारे अंदर क्या नहीं है, मान धारण करने का सामर्थ्य नहीं है और धैर्य भी नहीं है, और वो जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारा महत्व उस नायक के प्रति कैसे हो सकता है। तुम जब तक सुलभ प्राप्तव्य रहोगी उसके लिए तब तक वो तुमको बहुत महत्व नहीं देगा। और ये जिसको समझा रही है वो कैसी है, उसके अंदर मान वगैरह नहीं है, वो अत्यंत प्रेम करती है उससे, और वो कह रही है कि नहीं, जीवन ऐसे नहीं चलता कि आप मुग्ध तएव अखिलः कालः नेतुम किम आरभ्यते, एकदम पागलपन में ही समस्त समय क्यों व्यतीत कर दे रही हो बचपना में। मुग्ध तय, मुग्धे, हे मूर्ख,
मूर्ख सखी, मुग्धा सखी, तुम, है ना, क्या कर रही हो? अखिलः कालः मुग्धतया एव नेतुम किम आरभ्यते, समस्त समय अपने बचकाना हरकतों से ही क्यों निकाले दे रही हो? क्या करो? मानम धत्स्व, थोड़ा एटीट्यूड रखो अपने अंदर, मान रखो, ऐसे तुम सुलभ प्राप्त रहोगी उसके लिए तो तुम्हारा कभी महत्व नहीं रहेगा, तुम्हारी कभी वैल्यू नहीं होगी। धृतिम बधान, धृतिम अर्थात धैर्य को बांधे रहो, अपने धैर्य को टूटने मत दो। और क्या है? ऋजुताम दूरे कुरु प्रेयसी, ऋजुता का मतलब होता है क्या? सरलता। उस सरलता को दूर करो, अर्थात थोड़ी कठिन बनो। सख्या एवं प्रतिबोधिता, सखी के द्वारा ऊपर की 2 लाइनों में जो बात कही है उस बात को प्रतिबोधिता मतलब समझ लेने के बाद, समझाए जाने पर, भीतानना, जिसका मुख कैसा है? भयाक्रांत है, डर गई है इतनी बात सुनते ही। प्रतिवचः ताम आहा, प्रतिवचः अर्थात प्रत्युत्तर, ताम आहा उसको कहा, क्या कहा? नीचई संस, धीरे बोलो, संसनम कथनम, धीरे कहिए। क्यों? ही, क्योंकि हृदय स्थितः ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति, धीरे बोलो सखी, मेरे हृदय में बैठा हुआ मेरा प्राणेश्वर है, प्राण प्रिय व्यक्ति जो है वो सुन लेगा। ये इस पद्य का अर्थ है। कोई सखी है, अपनी किसी चपल सखी को प्रेम व्यवहार किस प्रकार करना चाहिए, कितना उसमें नियंत्रण होना चाहिए, कितना धैर्य होना चाहिए, कितना मान होना चाहिए, इस बात को समझा रही कि तू तो एकदम पागल है, तू पूरा समय अपना ऐसे ही पागलपन में ही निकाले दे रही है, तुझको मान धारण करना चाहिए, धृति धैर्य पूर्वक बंधे रहना चाहिए, अपनी सरलता को दूर करो, थोड़ी कठिन बनो। इस प्रकार सखी के प्रतिबोधित अर्थात समझाए जाने पर भययुक्त मुख वाली वो जो नायिका है वो कहती, प्रतिवचः अर्थात प्रत्युत्तर देती है, कहती है नीच ही संस, धीरे बोलो, हृदय स्थिता, मेरे हृदय में स्थित जो मैं प्राणेश्वर, मेरा प्राणेश्वर है, प्राण प्रिय है, वो सुन लेगा। अत्र भीतानना, यहां पर भीतानना जो शब्द है वह शब्द निश्चित रूप से क्या है? चमत्कार का आधान कर रहा है। देख लेते हैं ये, हाँ ठीक है। एतेन ही नीचई संसन विधानस्य युक्तता गम्यते, क्योंकि मैं कैसी हूं? अत्यंत प्रेम करती हूं, कदाचित मेरे प्रियतम ने ये बात सुन ली तो वो क्या करेगा? मुझसे रुष्ट हो जाएगा और उसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए नीचई संसन विधानम कुरु, नीच ही संस अर्थात धीरे बोलो, इसकी युक्तता, इसका औचित्य यहाँ पर गम्यते अर्थात व्यज्यते हमें प्रतीत हो रहा है। ये बात यहां पर आपने समझ ली। भीतानना जो शब्द है, इस शब्द से यहां पर पूरा पद प्रकाशता की स्थिति बन रही है, पूरी पद प्रकाशता की स्थिति बन रही है। और नीचे संसन विधान का, धीरे बोलने का जो विधान किया गया उसकी गम्यता अर्थात उसकी व्यंजना भी हमें स्पष्ट हो रही है। ठीक है, अब क्या नीचे एक नई बात कह रहे हैं, भावादीनाम पद प्रकाश्यत्वे अधिकन्न वैचित्र्यम इति तन्न तद उदाह्रियते। कह रहे हैं भावादीनाम, ये रस का हो गया, रस में भी श्रृंगार रस का बता दिया, करुण रौद्र वीर आदि का नहीं बताया, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, अप्रकृतस्य जो वर्णनीय वस्तु नहीं है उसका वर्णन कर देने से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गौरव हो जाएगा, ग्रंथ में फालतू की सामग्री भर जाएगी। तो रस में भी श्रृंगार रस का बता दिया, और जो 8 रस हैं उनका आप लोगों को स्वयं समझ लेना चाहिए। अब इतना बुद्धि तो परिष्कृत हो ही जाएगी कि इतना पढ़ने के बाद आपको मम्मट हर चीज का बताएंगे तो फिर फायदा ही क्या है। तो भावादी नाम पद प्रकाश्यत्वे अधिकं न वैचित्र्यम भवति, जो रस के बाद भाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलत इत्यादि है, उसके पद प्रकाशत्व में कोई अधिक वैचित्र नहीं होता है। इति न तद उदाह्रियते, इसलिए उन भेदों का तद उदाह्रियते अर्थात तेषाम उदाहरणम अत्र न दीयते, उनका उदाहरण यहाँ पर इसीलिए नहीं दिया जा रहा है
क्योंकि उनके पद प्रकाश्यत्व में अधिक वैचित्र्य नहीं होता है। तो यहां पर आपने क्या समझा, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के पद प्रकाश्यता किस प्रकार होती है, ये हमने यहाँ पर समझ लिया। ठीक है, दो उदाहरण और समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है शब्द शक्ति मूल अलंकार ध्वने पद प्रकाश्यत्वे उदाहरणम इदम। शब्द शक्ति मूल किसका भेद है, तो बोले संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि का भेद है। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि किसका भेद है, तो विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि का भेद है। इसमें लक्षणा वाली कोई कंडीशन नहीं होती है, तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ दिया है रुधिर विशर प्रसादित करवाल कराल रुचिर भुज परिघा झटिति भ्रकुटि विटंकित ललाट पट्टो विभासी नृप भीम। कोई राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि राजन नृप भीम विभासी, हे राजन तुम कैसे हो, सुशोभित होते हो। कैसे सुशोभित हो रहे हो, तो एक विशेषण दिया है भ्रकुटि विटंकित ललाट पट्टः, अर्थात झटिति, झटिति मतलब शीघ्र ही, तत्काल ही, भ्रकुटि मतलब भौं से, तरंगित, तरंगित अर्थात भ्रकुटि विटंकित, विटंकित का मतलब तरंगित, ललाट पट्टः माथा है जिसका, तिरछी भौएं करने से तरंगित माथे वाला जो व्यक्ति है वो सुशोभित हो रहा है। एक और विशेषण दिया है बहुत बड़ा सा, रुधिर विसर प्रसादित करवाल कराल रुचिर भुज परिघा। इसका तात्पर्य है रक्त प्रभा से, रुधिर का जो विसर है ना, रक्त प्रभा से रक्त प्रवाह से प्रसादित करवाल, मतलब प्रसादित मतलब अलंकृत कर दिया गया है। राजा ने किसी गर्दन काट दी है और उस गर्दन काटने से जो रक्त निकला है, रक्त से प्रसादित मतलब अलंकृत जिसकी करवाल है, करवाल अर्थात तलवार, और तलवार करवाले न कराल, कराल अर्थात भीषण, जो भीषण, और रुचिर भुजा परिकहा अत्यंत सुंदर, कराल रुचिर अर्थात कराल से सुंदर, भुजा रूपी, परिघा मतलब अर्गला वाले, भुजा ही जिसकी अर्गला बन गई है। ठीक है, ऐसा अपनी तिरछी भौं से विटंकित अर्थात तरंगित ललाट पट्ट वाला जो नायक है वो क्या है, सुशोभित हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अलंकार ध्वनि का उदाहरण है। अलंकार किस प्रकार बनेगा ये बात समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है भीमसेनेन उपमानम। यहाँ पर भीमसेन जो है, कौन भीमसेन, पांडव भीमसेन, वो क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। और भाव क्या बनेगा, भीमसेन के समान, भीमसेन के समान जो नृप है, जो प्रकृत राजा है, तो उसकी भीषणता यहाँ पर है, ये उपमान उपमेय भाव कल्पित हो जाएगा। इस आधार पर यहाँ पर उपमा अलंकार ध्वनित हो जाएगा। किससे, एक पद है, भीम पद है। अत्र भीषणीयस्य भीमसेनेन उपमानम। ये उदाहरण शब्द शक्ति मूला ध्वनि का है। यहाँ पर अगर भीम शब्द हटा देंगे, भीम शब्द का कोई दूसरा शब्द रख देंगे भीषणता बताने के लिए, तो क्या होगा, भीमसेन के साथ उपमान उपमेय भाव कल्पित नहीं हो पाएगा। इसलिए शब्द शक्ति मूला ध्वनि है। अलंकार क्यों है, क्योंकि उपमान उपमेय भाव कल्पित कर लेने से वहां उपमा अलंकार ध्वनित हो रहा है, और एक ही शब्द से हो रहा है। एक ही शब्द से होने के कारण जो भीम शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, भीषणीयत्व, और भीषणीयस्य भीमसेनेन उपमानन। यहाँ भीमस्य ही लिख देना चाहिए था, भीमस्य इति शब्देन भीमसेनेन उपमानम, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि जो भीषणीय शब्द है, भीषणीय शब्द है उसमें कौन सा अनियर प्रत्यय है, और अनियर प्रत्यय किस में होता है, कर्ण में होता है। कर्ण में हो जाने के कारण क्या अर्थ हो जाएगा, भीषणी शब्द का अर्थ हो जाएगा जिसे भयभीत किया जाए। जिसे भयभीत किया जाए वो भीम हो ही नहीं सकता, समस्या होगी। लेकिन नहीं भैया, एक सूत्र है वहां पर, क्या है, कृत्य लिटो बहुलम, सूत्र से कर्ता अर्थ में भी ल्युडर्थक प्रत्यय हो जाते हैं, जिसमें अनियर भी ल्युडर्थक प्रत्यय है, और इसका अर्थ होगा भयानक ही, और ये संगत हो जाएगा। तो आचार्य मम्मट बहुत अच्छे वैयाकरण थे, कोई हल्के व्यक्ति नहीं थे। केवल साहित्य का ही ज्ञान नहीं था, आजकल प्रायः लोगों को साहित्य का ज्ञान हो जाता है तो व्याकरण का नहीं होता है। साहित्य तो एक ऐसा विषय है जिसके लिए न्याय की भी आवश्यकता है,
व्याकरण की भी आवश्यकता है, मीमांसा का भी बोध होना चाहिए, और भी जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का भी बोध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं भी कोई भी प्रकरण ऐसा आ जाता है इसको समझने के लिए। एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, मूर्छना, वेणु सम्मूर्छना भी जो शब्द था, उसमें मूर्छना क्या, संगीत शास्त्र का विषय है। अब मूर्छना का लक्षण टीकाकार अगर नहीं दिए रहते तो टीकाकारों की महानता है जो सारा उपस्थित कर दिया है, जिससे हमें आपको बताने में समस्या नहीं होती है, और आपको भी पढ़ने में अगर किसी प्रबुद्ध व्यक्ति होंगे तो टीका से पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है, टीकाएं तो बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़ाई जो है ना वो सबके बस का विषय नहीं है, हर कोई नहीं पढ़ सकता। इसलिए हम आपको वीडियो के रूप में उपलब्ध कराए दे रहे हैं, क्योंकि टीकाकारों की भाषा भी थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है। आप हमारे युग के हैं, टीकाकार हमसे 100 साल 200 साल पहले के हैं, और उनकी भाषा और हमारी भाषा में अंतर है। तो आप तक सरलीकरण चल रहा है। काव्य प्रकाश तो बहुत लोग पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं, ये क्या चल रहा है, सरलीकरण, शास्त्र रक्षा के लिए काव्य प्रकाश का सरलीकरण चल रहा है। पहले 600 साल पुरानी टीका जो क्लिष्ट थी उसको सरल अन्य आचार्यों ने किया, उनको हमारे गुरुजनों ने किया, और हम आपके लिए इसका अत्यंत सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसकी सरलीकरण की भी एक सीमा है, उससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सरल से कठिन की ओर बढ़ना पड़ेगा, कुछ शास्त्र का ज्ञान करना पड़ेगा, नहीं तो आपको काव्य प्रकाश इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। और जो अंश चल रहा है उसको तो पढ़ने वाले इस संसार में बहुत ही कम लोग होंगे। मुझे लगता है 100 लोग भी नहीं होंगे, 100 200 500 लोग भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी 7 अरब की जनसंख्या में। लेकिन फिर भी हमारा क्या वो है, हमारे मन में ये विचार आया था कि काव्य प्रकाश का पूरा अध्ययन हो, कोई अंश छूट ना जाए। और भी लोगों ने पढ़ाया है तो उन्होंने भी मंडूक प्लुत्ति न्याय ना जो आवश्यक है उसी को पढ़ाया है। हम सोचते हैं एक बार पूरा ही हो जाए। टीकाएं जब उपलब्ध हैं, गुरुओं की कृपा है, तो फिर क्या दिक्कत है आपके सामने से प्रस्तुत करने में। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार भीम शब्द जो है वो भीमसेन के साथ उपमान उपमेय भाव कल्पित कर ले रहा है। यहाँ पर जो प्रकृत राजा वाला वर्णन है वो भीम राजा का जो वर्णन है वो भीमसेन से उपमान उपमेय भाव बन जाने से यहाँ पे निश्चित रूप से उपमा अलंकार व्यंजित हो रहा है, और इस उपमा अलंकार से शब्द शक्ति मूल अलंकार ध्वनि यहाँ पर स्पष्ट होती है। अंतिम उदाहरण आज की वीडियो का देख लेते हैं। चौथा उदाहरण है, शब्द शक्ति मूल वस्तु ध्वनि का पद प्रकाशिता भुक्ति मुक्ति कृदेकांत समादेशन तत्पर कस्यनानंद निस्यंदम विदधाति समागम। अब ये पद्य है, इस पद्य का अर्थ क्या होगा, कोई नायक ने किसी नायिका को मिलने का संकेत किया। अब वो नायिका अपने सखियों के बीच बैठी है और घर के लोग भी बैठे हैं, तो उसको वो डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकती मिलने का, ठीक है, स्वीकृति परक उत्तर नहीं दे सकती। तो ऐसी स्थिति में वो क्या कह रही है, सदागमः तस्य आनंद निस्यंदनम न विदधाति। सदागमः अर्थात सत आगम। देखिए इसमें एक वाच्यर्थ निकलेगा जो एकदम लगेगा कितना बढ़िया है, उपदेश परक है। सदागम मतलब अच्छा वेद किसके चित्त में आनंद का प्रवाह उत्पन्न नहीं करता। सदागमः कस्य आनंद निस्यंदम न विदधाति। सदागम अर्थात अच्छे वेद का चर्चा, अच्छे वेद की चर्चा किसके चित्त में आनंद का प्रवाह नहीं उत्पन्न कर देती। कैसा होता है वो सदागम, तो भुक्ति मुक्ति कृत एकांत समादेशन तत्पर। भुक्ति अर्थात भोग और मुक्ति अर्थात मोक्ष को करने वाला, एकांत अर्थात निश्चित समादेशन हितोपदेश में तत्पर, समादेशन एकांत समादेशन तत्पर, किसी व्यक्ति को सांसारिक मोह से मुक्त करके किसी एक कार्य में भगवत आराधना मोक्ष मार्ग के लिए तैयार करना सदागम अर्थात अच्छे वैदिक उपदेश का महत्व होता है। और वह उपदेश, वह सदागम किसके आनंद प्रवाह को धारण नहीं करता। अब यहाँ पर सदा दो अर्थ होंगे, यहाँ पर सदागम शब्द विशेष रूप से ध्यान को आकृष्ट करता है। सदागम का तात्पर्य क्या है, सत मतलब अच्छा, आगम अर्थात शास्त्र और वेद, और सत मतलब सज्जन का आगम।
इस प्रकार यहाँ दूसरे अर्थ की ओर संकेत मिलता है कि सुंदर पुरुष का आगमन किस रमणी के चित्त में आनंद का प्रवाह नहीं कर देता है। कैसे? यह सुख रत्यादि के भोग को देने वाला है और विरह व्यथा की मुक्ति को भी देता है। भुक्ति मतलब रमण का जो भोग है उसको प्रदान करता है, और मुक्ति अर्थात विरह अवस्था की जो अवस्था है उससे मुक्ति प्रदान करा देता है। यह एकांत स्थान में मिलन का संकेत भी, एकांत समादेशन तत्पर, यही बात है। सदागम शब्द जो है वह शब्द पूरी बात स्पष्ट कर दे रहा है, जो वेद संबंधित अर्थ है उसको भी प्रदान करा रहा है, और नायिका ने उससे मिलने की स्वीकृति दी उस बात को भी स्पष्ट कर रहा है। सदागम शब्द यहां पर मूल रूप से जो वस्तु ध्वनि की जो पद प्रकाशता है, शब्द शक्ति, अब यहाँ सदागम की जगह कोई दूसरा शब्द रख देंगे तो शब्द शक्ति मूल ध्वनि ध्वस्त हो जाएगी। तो सदागम शब्द का ही अर्थ है अच्छा वेद, और सदागम मतलब किसी सुंदर नायक का आगमन क्या करता है? भुक्ति अर्थात रमण के भोग को भी दिलाता है, मुक्ति अर्थात वियोग से मुक्त करता है, और एकांत स्थल का निर्देशन भी कर देता है। और किसके आनंद को आनंदित नहीं करता है, किसके हृदय में आनंद का प्रवाह नहीं भर देता है, इत्यादि जो तात्पर्य है वो यहाँ पर एक बात हो गई वेद वाली, दूसरी बात निकल के आ रही है उस नायक वाली। तो कदाचित संकेत दायनम एवं मुख्यावृत्तिया संसति, इसी संकेत दायनम की संकेत देने वाली जो क्या कहते हैं नायक, संकेत देने वाले से इस प्रकार मुख्य वृत्ति के द्वारा कह रही है। मुख्य वृत्ति अर्थात शब्द शक्ति जो ध्वनि है शब्द के द्वारा ही हो रही है। तो यहाँ पर ये बात हमें स्पष्ट होती है। कुछ और विशेष भी लिखा है टीकाकार ने, उसको भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं एकांत स्थान में मिलन का संकेत भी देता है, जिससे परिणामतः आनंद ही मिलता है। इस प्रकार यहाँ सत आगम शब्द के बल पर यह ध्वनित होता है कि नायिका यहाँ पर संकेत देने वाले के प्रति व्यंजनावृत्ति से कह रही है कि तुम्हारे संकेत से मैं प्रसन्न हूं, और जैसा तुम चाहते हो मैं ठीक उसी स्थान पर मिलूंगी, और तुम्हारे न मिलने से हमारे हृदय में जो वियोग व्यथा है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये वस्तु ध्वनि है। यह उपमा ध्वनि नहीं हो सकती। उपमा ध्वनि वहां होती है जहां प्राकृतिक अर्थ वाच्य, अप्राकृतिक अर्थ व्यंग्य हो। तो इसलिए ये वाच्य व्यंग्य वाली स्थिति नहीं है, ये भी आचार्य ने स्पष्ट कर दिया है। ज्योतिषमती टीका बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि हमारी पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं होती है, इस कारण से हम काव्य प्रकाश के उन रहस्यों से दूर रह पाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ आचार्य ने 4 उदाहरणों के माध्यम से क्रमशः स्पष्ट किया है किसको? पद प्रकाशता को। पद प्रकाशता सबसे पहले बताई इन्होंने, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो क्या कहते हैं अविवक्षित वाच्य ध्वनि का जो उदाहरण है, अर्थांतर संक्रमित का बताया, अत्यंत तिरस्कृत का बताया। उसके बाद असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि में जो संयोग वियोग श्रृंगार है उसके माध्यम से यहाँ पर किस प्रकार तत्पद अनुभव गोचर अर्थ को प्रकाशित कर रहा था, ये भी बता दिया। उसके बाद वो था तत्पद सर्वनाम, यहाँ भीतानना शब्द जो सर्वनाम से अतिरिक्त शब्द है उसको उसके माध्यम से भी बता दिया। भीमसेन जो भीम शब्द है यहाँ पर अलंकार ध्वनि है, उपमान उपमेय भाव कल्पित हो रहा है। ये शब्द शक्तिद्भव अलंकार ध्वनि का, शब्द शक्तिद्भव वस्तु ध्वनि का है। तो ये सब उदाहरण जो हैं वो पद प्रकाशता जो हम सबसे पहले बात कर चुके हैं कि व्यंजकत्व के आश्रय से ध्वनि भेद उदाहरण सहित और उनकी पद प्रकाशता कैसे होती है उस पे चर्चा चल रही है। ठीक है, तो 17 भेदों की पद प्रकाशता कैसे होगी ये क्रमशः बताई जाएगी। अग्रिम कक्षा में इसके आगे के उदाहरणों से हम बात करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।